हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आगे मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कोई भी डिटर्मिनेशन होगी, उस डिटर्मिनेशन यानी कोई भी 3x3 की कोई भी डिटर्मिनेशन है, उस डिटर्मिनेशन की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि सेकंड ऑर्डर की यानी 2x2 की डिटर्मिनेशन थी, उसकी वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं थे, और किस यानी रो के अनुदिश करने पर एंड फर्स्ट रो के अनुदिश सेकंड रो के अनुदिश ज्ञात करने पर हमेशा वैल्यू सेम आती है। ओके, तो आपने ये तो आपको एक दिमाग में बिठा लेना है कि आपको आप चाहो तो फर्स्ट रो के साथ में यदि उसके अनुदिश डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करो, या फिर सेकंड रो 2 के साथ ज्ञात करो, वैल्यू आपकी सेम आएगी। ओके, तो आई होप कि आपको कल वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो आज हम नेक्स्ट लास्ट यानी अगला इस वीडियो लेक्चर में हम 3x3 का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेशन है और वो वाली मैट्रिक्स है, इसको हम इस डिटर्मिनेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। और यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसकी कोई भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन दे दी जाए और बोल दिया जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आप इसको चाहो तो फर्स्ट रो के साथ कर सकते हो, सेकंड रो के साथ भी कर सकते हो एंड थर्ड रो के साथ में भी कर सकते हो, या फिर तीनों के तीन कॉलमों के साथ भी कर सकते हो। बट यदि आपके क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि फर्स्ट रो के साथ में करो, तो केवल आपको फर्स्ट रो के साथ में ही करना, ना कि सेकंड थर्ड या फिर कॉलम के साथ करना। और यदि आपको बोल दिया जाए कि फर्स्ट कॉलम के साथ करो, तो आपको फर्स्ट कॉलम के साथ ही उसकी मतलब फर्स्ट कॉलम के अनुदिश की उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आप इसको किसी के अनुदिश भी ज्ञात कर सकते हो, बट आपको क्या इसमें केवल प्लस माइनस का वाला चिन्ह ध्यान में रखना। ओके, ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है चैप्टर। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की लेक्चर। तो इसमें क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू ये कोई मैंने मैट्रिक्स मान ली, कोई ये मैट्रिक्स नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे बुक्स में, और ये मैट्रिक्स ए मान ली मैंने। ओके, और इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी। अब इस वैल्यू को मैं एक बार यानी R1 के अनुदिश ज्ञात कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं एक C1 के अनुदिश भी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अदर के अनुदिश आप खुद इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। ओके, तो इसकी पहले मैंने R1 के अनुदिश मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की। ओके, यानी R1 के अनुदिश ज्ञात करते हो, यानी R1 मान से ये वाले फर्स्ट पंक्ति, तो ये वाला प्लस माइनस प्लस। ओके, ये वाला चिन्ह दे दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए को मैंने डिटर्मिनेशन में दे दिया। अब इसकी 3 की जगह 3 एंड 3 प्लस में, तो इसको एंड इसको कैंसिल कर दो, नीचे वन सारा 0 -5 एंड -1 एंड 0, ये वाला रहेगा। अब इसके बाद में क्या है, माइनस में 1 माइनस में, और यहाँ पर क्या है -1 है। ये वाला चिन्ह कहाँ से आया, ये वाला यहाँ से माइनस में, और ये वाला -1 एलिमेंट्स हैं। ओके, इसके बाद में इसको भूल जाओ एंड इसको भूल जाओ, तो क्या रह जाएगा 0 3 एंड -1 0, ये वाला बच गया। अब इसके बाद में प्लस में, तो माइनस में 2 यानी प्लस में एंड यहाँ पर क्या है माइनस में 2, तो ये -2 हो गई, यानी प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो इसमें कौन सी, इसको एंड इसको भूल जाओ, तो कौन सा बच जाएगा पीछे, ये वाला बच जाएगा। तो क्या 0 3 एंड 0 माइनस में 5 आ गए। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारा इक्वेशन इसका 16 आ जाएगा 3। अब इसको हम सीधे ही सोल्व कर लेते हैं, तो इसको 0 × 0 0 माइनस में -1 इंटू माइनस में 5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो माइनस तो बाहर ही रह गया, क्यों 0 माइनस में करना है, तो माइनस तो ये रहेगा। ओके, अब इस दोनों को मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी -1 इंटू माइनस में 5 क्या हो जाएगा, +5, तो यहाँ पर मैं +5 आ गया। ठीक है, इसके बाद माइनस प्लस में 1, और इसको मैं 0 की जगह 0 एंड माइनस में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -3, यानी -3 होगा। ओके, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें प्लस में 3 लिख दिया मैंने। ओके, अब प्लस माइनस में 2, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 × -5 0, माइनस में 3 × 0 0 आ गया। ओके, अब इसके बाद में 3 × -5 क्या हो जाएगा, -15 एंड 1 × 3 3 एंड 0 का 0 हो गया। अब इसके बाद में इसको सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, -12 है, यानी मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -12 है। यानी अब देख लो यहाँ पर आप यदि इसको सोचते हो कि ये मोड है, क्या है, मोड है, तो इसकी वैल्यू आप इसको प्लस कर देते हो, क्योंकि तो मोड है तो इसकी वैल्यू प्लस कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता।
ये मोड नहीं माना जाता है यहाँ पे। इसमें क्या है, ये मोड इसको डिटर्मिनेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको यहाँ से इसको चिन्ह से दर्शाई जाती है। इसलिए इसकी वैल्यू मैंने आपको कहा था कि इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है एंड प्लस में भी हो सकती है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में 12। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला R1 के अंदर मैंने ज्ञात किया तो आपको ये वाला अच्छी तरीके से समझ में आया है। ओके, अब इसके बाद में हमको नेक्स्ट इसमें अब C1 के अनुदिश ज्ञात करते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम के अनुदिश ज्ञात करते हैं। C1 के अनुदिश, C1 कौन सा, ये वाला, इसका चिन्ह दे देते हैं, ये वाला प्लस माइनस प्लस। ओके, यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं लिखना है, आपको केवल आपके दिमाग में सेट करना है कि ये किसको कौन सा चिन्ह मिलेगा। ओके, या फिर आप इसको रफ कॉपी में लिख सकते हो कि किसको कौन सा चिन्ह देना है। ओके, यदि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको, तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि किसको कौन सा चिन्ह आता है। ओके, तो अब इसके C1 के अनुदिश ज्ञात करते हैं, इसके अनुदिश, इसमें क्या हमारे इसको भी A मापांक इज इक्वल टू 3 का 3 एंड 3 का ज्ञात करें तो इसको एंड इसको हटा दो तो पीछे क्या जा रहा है, 0 माइनस 5, 0 माइनस में 5 आ गया और इसमें इस तरफ -1 0 आ गया। ओके, अब इसके बाद में क्या किया, 0 माइनस में 0 है, माइनस में 0 0 का किसी भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी ना हमारे पास, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी ना, उस वैल्यू को मैं 0 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ना तो मेरे से क्या आएगी, 0 आएगी। 0 आएगी है तो हमको पता है कि 0 आएगी, बट हम एक बार इसको लिख लेते हैं, इसको एंड इसको रद्द कर देते हैं तो -1 एंड -1 -5, -1 माइनस में 5। ओके, इसके बाद -2 0, -2 0। ओके, अब इसके बाद में 3 प्लस है तो प्लस में 3। अब इसको एंड इसको एंड इसको डिलीट कर देते हैं तो -1 0 एंड -2 -1 माइनस में 1 आ गए। ओके, ये अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3 का 3 एंड 0 इंटू 0 0 एंड माइनस में -5 इंटू माइनस में 1 क्या आ जाएगा, माइनस में 5 एंड माइनस का तो चिन्ह माइनस, तो माइनस किसके अनुदिश आएगा, ये प्लस ये माइनस, तो इसके इस माइनस के अनुदिश ये वाला चिन्ह है। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -5 इंटू -1 तो +5 आ जाएगा, प्लस में 5 एंड इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी ना उसको 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, 0 आएगी, तो यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने, प्लस में 3। अब इसको -1 इंटू -1 प्लस 1 माइनस में 0 इंटू -2 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, -3 इंटू माइनस में 5 तो -15 एंड इसको प्लस में 3 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 12 एंड इसकी वैल्यू, यानी मैंने इसको R1 के अनुदिश ज्ञात किया, इसकी वैल्यू फाइंड की तो भी मुझे आंसर -12 आया एंड इसकी मैं वैल्यू C1 के अनुदिश ज्ञात किया तो भी इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आई, -12 आई। ओके, तो आप इसको किसी भी के अनुदिश भी इसको ज्ञात करेंगे ना तो आपकी वैल्यू सेम आएगी। ओके, यदि आपके क्वेश्चन में दिया हो या आपके क्वेश्चन में गिवन है कि R1 के अनुदिश ज्ञात करो तो आपको R1 के अनुदिश ही ज्ञात करें, यदि बोले C1 के अनुदिश ज्ञात करो तो आपको C1 के अनुदिश ज्ञात करें, या R1 के अनुदिश ज्ञात नहीं करना। ओके, अब इसके बाद में हमारा इसको हम देख लेते हैं, इसको हम शॉर्ट विधि से हम किस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसको शॉर्टकट में इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर एक अन्य एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद में मैं इसको सोल्व करूँगा। ओके, यहाँ पर मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली, डेल इज इक्वल टू A1 B1 एंड C1, इसके बाद में A2 ये कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ओके, इस मैट्रिक्स की मुझे क्या करनी, वैल्यू फाइंड करनी है, किस प्रकार से इसको मुझे अब सीधे डायरेक्ट करनी है। ओके, डायरेक्ट हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी इसमें न रो का अनुदिश ज्ञात करेंगे न इसको कॉलम के अनुदिश, इस मैट्रिक्स की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी हम सीधे ही वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, इसकी सीधी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल का मापांक यानी डेल का डिटर्मिनेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसको इससे दर्शाते हैं, और इजिकल टू इस तीनों यानी इस मेन विकर्ण है ना उस मेन विकर्ण को मल्टीप्लिकेशन कर लो तीनों, यानी A1 B1 C1 इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, A1 B1 एंड C1 इस दोनों इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, बाद में इसको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके अनुदिश किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इन
फिर इसके बाद में प्लस में इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन A2 B2, इसका मल्टीप्लिकेशन A2 B2 का मल्टीप्लिकेशन करना है और इसके साथ में A3 का करना है। तो A3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके, किसका A2 B2 एंड C3 का हो गया। ओके, इसके बाद में प्लस में मुझे अब A2 B2 C3 B2 एंड A3 का हो गया। अब A3 एंड A2 B2 के साथ में करना, यानी A3 A2 B2 ये वाला हो गया। यानी किस प्रकार से मैंने किया, इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर प्लस में मैंने इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर ये दो और ये वाला इसमें जोड़ लिया। इस पहले इसको मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इसको है ना इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इसका ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, जोड़ लिया, फिर ये और ये इसका मल्टीप्लिकेशन किया, जोड़ लिया। ओके, फिर क्या करना है, माइनस में क्या करना है कि अब इस बार इस विकर्ण को लेते हैं, यानी A3 B1 C3, यानी इस विकर्ण का मल्टीप्लिकेशन करो और इसमें से इसको माइनस का चिन्ह दे दो। A3 B1 एंड A3 B1 एंड A3, यानी इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया और माइनस में चिन्ह दे दिया। ओके, इसके बाद में यहाँ पर माइनस में, और अब क्या करना है इसमें A2 एंड C1 A2 एंड C1 का मल्टीप्लिकेशन करके इसमें माइनस कर दिया। ओके, इसके फिर ये वाला विकर्ण लिया, फिर A2 C1 का मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दिया। ओके, फिर और माइनस में करना है इसका A1 एंड B2 एंड B2, A1 B2 एंड B2, एंड इस प्रकार से इसको मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बेस पर ये वाला क्वेश्चन की वैल्यूज की फाइंड करते हैं। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ। ओके, इसके आगे तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूँगा। तो पहले इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 × 0 × 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस में फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 0 -5 0 एंड 0 इंटू माइनस में इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 0 आ रहा है तो प्लस में 0 एंड इसके बाद में प्लस में इसका मल्टीप्लिकेशन एंड इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू -1 +1 इंटू 3 प्लस में 3 आ गए, फिर माइनस में, अब माइनस में इसको इस विकर्ण का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको करने पर ये 0 आ रहा है तो 0 एंड इसके बाद में माइनस का माइनस, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, -1 0 एंड 0 तो 0, फिर माइनस में अब 3 इसका 3 इंटू -1 एंड माइनस में 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना, तो क्या आएगा -5 इंटू -1 +5 5 इंटू 3 प्लस में 13 प्लस में 15 आ गए। ओके, अब इसको सोल्व करें तो क्या आएगा 3 माइनस में 15 तो माइनस में 12। ओके, क्या आया, इसकी वैल्यू माइनस में 12 आई, और इसको यदि C1 एंड R1 या फिर अदर किसी भी रो एंड कॉलम के अनुदिश ज्ञात करेंगे तो भी इसकी वैल्यू सेम आएगी। ओके, तो इसकी सीधे वैल्यू क्या आ गई, इसकी माइनस में 12 आ गई। ओके, तो आप इसको सीधे आप पता लगा सकते हैं कोई इस मैट्रिक्स की सीधे क्या मान होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। ओके, अब हम इसके बाद में ये वाला 4th क्वेश्चन करते हैं। ओके, 4th नंबर, और इसको मैं एक रख कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, 4th क्वेश्चन में प्रूव करना है। 4th क्वेश्चन क्या है कि कोई भी हमें अब क्या हमको दी हुई है, कोई मैट्रिक्स दे दी हमको, और मैट्रिक्स के हमको हमें क्या प्रूव करना है कि 3 इंटू ए का डिटर्मिनेशन एंड बराबर में 27 इंटू ए का डिटर्मिनेशन, यानी इस ए मैट्रिक्स है। अब इस ए मैट्रिक्स को हम सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, इसका ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, क्या है यहाँ पर, ये 3 एंड ए के बीच में है। ओके, 3 ए का मल्टीप्लिकेशन के बाद में। ओके, ये वाला हमको इसमें प्रूव करना है। ओके, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले इसमें 3A मैट्रिक्स है कोई, इसमें क्या है 3A मैट्रिक्स है। इस 3A मैट्रिक्स का हमको वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें इसके बराबर आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले हम LHS से सोल्व करते हैं, क्या LHS
से सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है 3a, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली आनी चाहिए यानी 3a, यानी मैट्रिक्स यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आगे आएगी 3a इजिकल टू क्या 3 एंड 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 1 2 4, ये वाली मैट्रिक्स आ गई 3a की वैल्यू आ गई। अब इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर लो इसमें, यानी 3a इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 एंड इसके बाद में इसको एक बार हम 3 को बाहर ही रहने देते हैं। ओके, 3 को मैंने बाहर ही रखी। अब इसको मुझे क्या करनी है, इस मैट्रिक्स का मुझे यानी ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 3a की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो इजिकल 3 की जगह 3 एंड 3 बाहर है तो 3 इसको बाहर ही रखते हैं। ओके, इसके बाद में इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको मैं मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेशन में चेंज कर लेता हूँ। तो 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 1 2 4, ओके ये आ गया। ओके, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 का 3 एंड इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, इसके किसके अनुदिश करता हूँ मैं इसको, इसके C1 के अनुदिश यानी फर्स्ट कॉलम के अनुदिश याद करता हूँ। क्यों, इसके अनुदिश करूँगा तो ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर इसको 0 के अनुदिश करूँगा तो 0 को किसी भी राशि से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 0, यानी 0। फिर इसको भी 0 आएगा तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम के साथ करता हूँ। तो 1 इंटू में इसको कैंसिल एंड इसको कैंसिल, तो 1 0 एंड 2 4। ओके, फिर माइनस में 0 इसकी कोई भी वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 आएगा। फिर ये वाला प्लस में 0, इसकी भी किसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए हमें इसको आगे लिख देना है। ओके, ये वाला ही लिख देना मैंने। अब 3 क्या आएगा, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए करूँगा इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में इसका मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 4 4 माइनस में 0 आ गए। ओके, ये वाला आ गया हमारे पास। अब क्या है इसमें 3 इंटू में ये क्या आ गया 1 इंटू में 4, तो 1 इंटू 4 कितने आ गए 4 इंटू 3 12 है, यानी 3a मैट्रिक्स की मुझे वैल्यू क्या आएगी 12 है, यानी 3a मैट्रिक्स 3a डिटर्मिनेंट है, 3a डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या है 12 आ गई। अब मुझे RHS सोल्व करना, RHS सोल्व करने पर भी मुझे ये वाली मुझे वैल्यू आनी चाहिए। ओके, चलो देखते हैं इसको, यानी RHS सोल्व करते हैं। ओके, क्या है 27 में ए, तो इसको क्या 27 को बाहर ही रहने देते हैं। 27 इंटू ए क्या है यहाँ पर ये वाला या ए, यानी इस मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट में चेंज कर दूँ तो 1 0 0 एंड 0 1 0 1 2 4, ये वाला हो गया। ओके, अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, अब इसमें इसका मुझे वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। इसकी मैं 27 का 27 इंटू में इसको भी फर्स्ट कॉलम के अनुदिश याद करता हूँ तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास में 1 0 2 4 आ गई। ओके, ठीक है। फिर 27 की जगह 27 एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में 1 इंटू में 4 माइनस में 0, तो 27 इंटू में 4, 27 इंटू में 4, 27 इंटू 4 और LHS एंड RHS हमारी बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हुई है। तो कहाँ मिस्टेक हुई इसमें, सॉरी यहाँ पर हमारे कहाँ मिस्टेक हुई, इसमें हमें 3 से पहले मल्टीप्लिकेशन करना, बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ओके, तो इसको मैं इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ पहले। ओके, 3 तो क्या हो जाएगा इसमें 3 0 0 एंड 0 3 0 एंड 3 6 एंड 12 है, ये वाली हो गई। ओके, अब इसकी ये 3 है। ओके, 3a की मुझे क्या वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस प्रकार से करूँगा मैं इसको 0 0 0 0 3 0 एंड 6 3 12, इसको मैंने डिटर्मिनेशन में लिख लिया। ओके, अब इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा 3, इसके फर्स्ट रो के अनुदिश करता हूँ तो फर्स्ट यानी प्लस माइनस प्लस में, तो 3 में ये वाला कैंसिल एंड इसमें मैं किसके अनुदिश याद करता हूँ, इसको मैं इसके अनुदिश याद करता हूँ कि किसमें फर्स्ट कॉलम के अनुदिश प्लस माइनस प्लस, यानी 3 इंटू में इसको कैंसिल, ये वाला कैंसिल एंड ये वाला कैंसिल, तो 3 0 6 12। ओके, एंड इसको मैं माइनस में 0
माइनस में 0 एंड इसका जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लिकेशन होने पर 0 आ जाएगी। इसी प्रकार इसको भी 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमेशा 0 आएगी, इसलिए यहाँ पर इसको लिख देना है। ओके ठीक है। तो इसके बाद में 3, इसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। 12 इंटू 3 36, 36 माइनस में 0 यानी 12 इंटू 3 कितना होते हैं 36 होते हैं। 36 माइनस 0 यानी 6 इंटू 0 0 इज इक्वल 36 इंटू तो क्या है 36 3 इंटू 36 और 3 इंटू 36 कितने होते हैं यानी 36 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना 36 18 1 9 एंड 1 10 108 आएगा। कितना 108 आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3 a की वैल्यू 108 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितनी बराबर में 3a इज इक्वल टू 108 यानी 108 है। LHS क्या है हमारे पास 108 है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा हमारे पास 27 इंटू में 4 7 चौक 28 2 एंड 4 2 8 8 2 10। इसका भी मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 108 आ रहा है यानी 108 क्या ये 27 यानी मैंने LHS सोल्व किया तो भी मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 108 आ रही एंड इसको मैंने RHS सोल्व किया तो भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 108 आ रही है। तो हम कह सकता हूँ कि LHS एंड RHS क्या इक्वल है। तो सो LHS इक्वल टू RHS एंड LHS एंड RHS क्या बराबर में इक्वल है। तो हमको क्या सिद्ध करना था ये सिद्ध करना था कि 3a यानी 3a का मॉडुलस इज इक्वल टू 3a का मॉडुलस जो कि आपस में बराबर है हमको प्रूव करना था। तो हमने प्रूव कर दिया किस प्रकार से पहले LHS को यानी पहले इसको सोल्व कर लिया फिर इसको सोल्व किया तो इस दोनों की वैल्यू क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि LHS एंड RHS बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ओके तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो हमारी इस 4th एक्सरसाइज की 4.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई हैं और इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप इसको भेज सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके तो आज के लिए इतना ही और इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक शुरू करेंगे मैट्रिक्स का 4.2 शुरू करेंगे। तो तब तक आप तो ये वाला मैंने आप जितना भी पढ़ाया और इसमें अदर भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए।